क्या किया केजीएफ के स्टार यश ने ऐसा जिससे वो आने वाले समय में लगता है कि सबसे बड़े स्टार्स में से एक बनने जा रहे हैं। किस तरह केजीएफ बन गई थी फिल्म जगत की कोलावेरिटी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं स्वागत करती हूँ आपका बॉलीग्रास स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर और बहुत ही हाईली अवेटेड फिल्म केजीएफ 2 की। केजीएफ फिल्म तो आप सभी ने देखी होगी, नहीं तो कम से कम इसके बारे में बहुत सुना ही होगा। आखिर ये एक ऐसी फिल्म बन गई थी जिसने कि हर किसी के होश उड़ाकर रख दिए थे, फिर चाहे वो मेकर्स और कास्ट के सदस्यों के होश हों या फिर दर्शकों के। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब ये आई थी तब इनके मेकर्स को एकदम इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये पैन इंडिया फिल्म बन जाएगी और कन्नड़ में होने के बावजूद इसे इतने लोग देखेंगे। आखिर इसी जल्दी और हड़बड़ी में तो इस फिल्म के हिंदी के और बाकी भाषाओं के रितेश प्रोडक्शन हाउसेस को सस्ते में बेच दिए गए थे। इससे जो एक बहुत ही बड़ा फर्क पड़ा था वो ये था कि इस फिल्म के स्टार यश बिल्कुल कुछ दिनों में ही एक मशहूर कन्नड़ अभिनेता से एक मशहूर पैन इंडिया फिल्म स्टार बन गए थे। तो उस वक्त ये बस तुरंत ही इस तरह से मशहूर हुए थे, इसीलिए फिर उन्होंने और कोई बड़ा काम नहीं किया, मतलब किसी और बॉलीवुड की फिल्म में। पर लेकिन अब जब केजीएफ अब तक कमा ही रही है और इसके दूसरे और तीसरे हिस्से के रिलीज की खबरें मिल रही हैं, तो यश ने भी अपने स्टार होने का थोड़ा फायदा उठाकर अपनी फीस बढ़ा दी और फिल्म में काम करने की उनकी मांग है 30 करोड़ के साथ मुनाफे का कुछ प्रतिशत हिस्सा भी। ये मांग जरूर पूरी होगी इसके बेशक, क्योंकि केजीएफ फ्रेंचाइजी की फिल्म में यश के किरदार रॉकी के बिना तो कभी नहीं चलेंगी। तो ऐसे में यश ने ये बिल्कुल सही फैसला लिया और इसी फैसले को लेने के साथ ही वे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड की सबसे हाईली पेड अभिनेता हो गए हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होती है ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी अगर कल हो के इनकी बॉलीवुड का कोई बड़ा ऑफर मिले और बॉलीवुड के साथ साथ उन्हें बड़े भाई बॉलीवुड के भी बहुत बड़े स्टार बन जाए। अब फाउंडेशन तो उन्होंने बैठा ही दिया है और इन्हें जल्दी से बॉलीवुड बुलाया जाएगा। अब देखिए, इसमें बॉलीवुड का हीरो बनने का सभी खूबियां हैं, जैसे कि एक अच्छी बॉडी, एक सुंदर चेहरा और सबसे जरूरी अच्छी अभिनय कला, और इनमें ये सब है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरह केजीएफ बन गई फिल्मी दुनिया की कोलावेरिटी। आपको कोलावेरिटी तो जरूर याद होगा, वो कोई भूलने लायक गाना ही नहीं था। इसे गाया था धनुष ने और इसमें कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि धनुष वैसे भी काफी अच्छा गाते हैं और प्लेबैक सिंगर भी हैं। इनफैक्ट ये भी गाना एक फिल्म के लिए ही गाया गया था और जैसे एक रात में इनका यूट्यूब अकाउंट लाइक्स और कमेंट से फट गया। अगले दिन ही उनकी वीडियो को बहुत लाखों करोड़ों लोगों ने देखकर गाने को तो बढ़ाई की ही, पर साथ ही एक और खास बात हुई और वो ये थी कि अगले दिन तक धनुष का चेहरा बहुत लोग पहचानने लगे थे। भले ही वे शुरू से दक्षिण भारत के बहुत बड़े स्टार रहे हैं, फिर भी इस तरह का नाम शोहरत हर किसी को नहीं मिलता। उसके बाद ही धनुष को बॉलीवुड में भी फिल्मों के लिए ऑफर मिलने लगे, जिसने कि उन्होंने रांझना में काम करने का फैसला लेकर बॉलीवुड के सुनहरेपन में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करा लिया। इनफैक्ट अब भी वे जिस फिल्म में काम कर रहे हैं यानी कि अतरंगी रे, एक मस्त रोमांटिक फिल्म है और इसके लिए उन्होंने AR रहमान तक के लिए गाना गाया है। वहीं दोस्तों, अगर आप इसकी केजीएफ को कंपेयर करें तो क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों का एक सा रास्ता है, यहाँ तक कि अब तक तो इसके मुख्य अभिनेताओं का भी। वहीं बस यश को अब तक बॉलीवुड में ब्रेक थ्रू नहीं मिला है और बेशक उसमें ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि वे इतना अच्छे काम कर रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब अलविदा बोलने का वक्त आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को।